Good morning, students. Today we are going to discuss our next chapter, that is chapter number 11, profit and loss. Okay. So हम जानते हैं सब कुछ प्रॉफिट और लॉस होता क्या है. बेसिकली प्रॉफिट को हिंदी में बोलते हैं फायदा और लॉस को क्या बोलते हैं हम नुकसान. मीन्स लाभ और हानि. मतलब प्रॉफिट मीन्स लाभ और लॉस मीन्स हानि. ओके स्टूडेंट्स. सो इस चैप्टर में बेसिकली हम कुछ फॉर्मुलेस पढ़ेंगे जो बहुत सिंपल है. तो सबसे पहले जो कुछ टर्म सीख लेते हैं पहले हम. सबसे पहले जो टर्म होता है वो होता है हमारा कॉस्ट प्राइस. इसको बोलते हैं हम सीपी. मीन्स कॉस्ट प्राइस. मीन्स कहीं भी आपने शॉप पे गए या किसी शॉप वाले ने जो आइटम खरीदा, जिसको बॉट किया, ठीक है. जहाँ भी सेंटेंस में अगर आपको बॉट लिखा जाए तो समझ आएगा बॉट या परचेज, तो उसका मतलब क्या है, उसका क्या दे रखी है, कॉस्ट प्राइस दे रखी है. मतलब किसी पर्सन ने जिस आइटम को खरीदा, मान लीजिए किसी ने, ये दुकानदार ने, किसी शॉपकीपर ने ये इस पेन बॉट खरीदा, इस पेन को खरीदा कितने रुपये में 10 रुपीज़ में खरीदा. तो उसने कितने रुपये में खरीदा, 10 रुपीज़ में. तो वो उसके लिए क्या हो गई, उसकी कॉस्ट प्राइस हो गई. ठीक है. तो शॉपकीपर के लिए क्या हो गई, उसकी कॉस्ट प्राइस हो गई. क्यों? क्योंकि उसने 10 रुपीज़ में खरीदा. ओके. तो ये हो गई हमारी कॉस्ट प्राइस, मतलब द प्राइस एट विच ही बॉट द आइटम. ओके. नेक्स्ट आपका होता है सेलिंग प्राइस, जिसको हम नोट करते हैं एसपी से. इसका मतलब होता है सेलिंग प्राइस. और नाम से समझ में आ रहा है बेटा, इसका मतलब क्या हो गया, सेलिंग प्राइस मीन जिस पेन को, मान लो जिस मार्कर को उसने वो बेचा, ठीक है, जिस मार्कर को जिस रेट पे बेचा उसने, उसको क्या बोलेंगे हम, सेलिंग प्राइस बोलेंगे. क्लियर है. मान लीजिए उसने ये अगर मार्कर 10 रुपीज़ में खरीदा कहीं से, तो उसके लिए वो क्या हो गई, इस मार्कर की कॉस्ट क्या हो गई, कॉस्ट प्राइस हो गई. उसको क्या बोलेंगे हम, कॉस्ट प्राइस. और उसी सेम पेन को उसने मार्केट में जाके बेच दिया किसी थर्ड पर्सन को, कितने रुपये में, इसमें 12 रुपीज़ में बेच दिया. कितने रुपीज़ में बेच दिया, 12 रुपीज़ में. तो 12 रुपीज़ क्या हो गई, उसकी सेलिंग प्राइस हो गई. ओके. क्लियर. समझ में आ गया. कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस क्या होती है. नेक्स्ट जो टर्म होता है वो होता है हमारा प्रॉफिट. इसका क्या मतलब होता है, फॉर्मूला एसपी माइनस सीपी. देखिए कैसे. जैसे आपसे सपोज कीजिए आपने एक मार्कर खरीदा 10 रुपीज़ का, 10 रुपीज़ का खरीदा, और आपने अपने फ्रेंड को किसी को बेच दिया कितने रुपीज़ में, 50 रुपीज़ में बेच दिया. कितने में बेच दिया, 10 में आपने खरीदा, 10 में आपने खरीदा, तो उसकी सीपी क्या हुई, 10. और बेच कितने में दिया आपने, 15 रुपीज़ में बेच दिया. तो आपसे मैं अगर पूछूंगा कि आपको फायदा हुआ, कहोगे यस सर हुआ. आपने कहूँगा कितने रुपए का फायदा हुआ, तुम बोलोगे सर 5 रुपये का फायदा हुआ. कैसे? क्योंकि सर हमने इसको 10 रुपये में खरीदा था और 15 रुपये में हमने इसको बेच दिया. तो ये क्या हो गया, हमारा फायदा हो गया. तो उसका मतलब हो गया प्रॉफिट क्या हो गया हमारा, एसपी माइनस सीपी मीन्स. ठीक है. तो फायदा क्या हो गया, 15 में से आपने 10 माइनस किए, तभी तो आंसर 5 आया था. तो मतलब जो सेलिंग प्राइस होगी उसमें से क्या माइनस कर देंगे, हम कॉस्ट प्राइस माइनस कर देते हैं. तो वो क्या कहलाती है हमारी, वो हमारा प्रॉफिट कहलाता है. क्लियर है स्टूडेंट्स. अब नेक्स्ट टर्म पे आ जाओगे, ये हो गया प्रॉफिट. नेक्स्ट है आपका लॉस. लॉस क्या होता है, सुन लीजिए. लॉस होता है बेटा क्या हमारा, सीपी माइनस एसपी. कैसे हुआ सीपी माइनस एसपी, कि सर जितने आइटम आपने खरीदे, मान लीजिए आपने ये पेन, वही सेम कंडीशन देता हूं मैं, आपने ये पेन 10 रुपीज़ का खरीदा और बेच कितने में दिया, 7 रुपीज़ में बेच दिया. तो सेलिंग प्राइस क्या होगी, 7. 10 में खरीदा, 7 बेचा, तो आपको फायदा हुआ कि नुकसान हुआ. मतलब आपने 10 रुपीज़ में खरीदा और 7 में बेच दिया, तो आपको नुकसान ही तो होगा. नुकसान कितने का हुआ, 3 रुपये का. क्यों? क्योंकि सीपी में से आपने क्या माइनस कर दिया, एसपी माइनस कर दिया. 10 माइनस 7 मीन्स 3 आ गया. क्लियर है. तो हमेशा क्या ध्यान रखना, प्रॉफिट में हमेशा क्या ज़्यादा होती है, प्रॉफिट में हमेशा क्या ज़्यादा होगा, सेलिंग प्राइस ज़्यादा होगी. और लॉस में हमेशा क्या ज़्यादा होगा, सीपी ज़्यादा होती है. मतलब आपने खरीदा ज़्यादा में, बेचा कम में. तो बेटा इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा. तो फॉर्मूला क्या बन गया है, सीपी माइनस एसपी हो गया प्रॉफिट लॉस का फॉर्मूला. ओके स्टूडेंट्स. नेक्स्ट जो फॉर्मूला है वो है आपका प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला. किसका फॉर्मूला है, प्रॉफिट परसेंट. क्या होता है प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला. ठीक है. अभी हमने परसेंटेज पढ़ा था. देखिए ध्यान रखना बेटा, हमेशा प्रॉफिट और लॉस जब भी निकाला जाता है, किस बेस पे निकाला जाता है, सीपी के बेस पे निकाला जाता है. किसके बेस पे निकाला जाएगा, सीपी के बेस पे निकाला जाएगा. तो प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला जो होता है बेसिकली क्या होता है बेटा, प्रॉफिट कितना जो फायदा हुआ डिवाइड बाय सीपी इंटू 100. ओके. तो उसको प्रॉफिट परसेंट हो जाएगा. मैंने आपको बताया 20% बोलता हूं और मैं 20 बोलता हूं, तो दोनों में बहुत बड़ा फर्क है. सिमिलरली प्रॉफिट परसेंट अलग है, ये परसेंटेज में है, इससे फिर पूरा नंबर कहलाएगा आपका, एक पूरी क्वांटिटी कहलाएगी, नंबर कहलाएगा क्या, प्रॉफिट. तो प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100. सिमिलरली अगर लॉस परसेंट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, लॉस अपॉन सीपी इंटू 100. ये हमारे फॉर्मूले होगा, क्योंकि हमेशा प्रॉफिट और लॉस किस पे निकाला जाता है, इस पे निकाला जाता है. ये बात समझ में आ गई. क्लियर. 2 फॉर्मूले और होते हैं, वो भी आप इसे नोट डाउन कर लीजिए. ये 2 फॉर्मूले और होते हैं.
एस पी इज इक्वल्स टू सी पी इंटू, अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है, अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है तो हमेशा क्या लोगे आप 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। क्लियर है? पी परसेंट का मतलब प्रॉफिट परसेंट है। और लॉस, अगर ये लॉस हो रहा होता है तो उस टाइम पे एसपी क्या होती है, अगर लॉस हो रहा होता है तो उस टाइम पे एसपी क्या होगी, क्या होगी बेटा उस टाइम पे, लॉस के टाइम पे आपकी एसपी क्या कहलाएगी, सीपी इंटू 100 माइनस लॉस परसेंट अपॉन 100। ओके, क्या कहलाएगी 100 माइनस लॉस परसेंट, ये क्या हमारा एल परसेंट इसको हम डिनोट करते हैं, क्या डिनोट करते हैं, एल परसेंट डिनोट करते हैं। ओके, तो ये आपके कुछ फॉर्मुलेज होते हैं, आपको नोट कर लीजिए। ओके, क्या दुआ बोल रहा हूँ, एस पी इक्वल टू सी पी इंटू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100, और यहाँ पे एस पी क्या है, सी पी इंटू 100 माइनस लॉस परसेंट, जिसको मैंने एल परसेंट लिख दिया है। ओके, नोट कर लीजिए आप। अब कुछ क्वेश्चन करेंगे इसके बेसिस पे, एक 5-6 फॉर्मुलेज हैं आपको याद करने पड़ेंगे। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, तो हम स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज 11 है। क्या कह रहा है ये देखिए, 11 ही समझिए बेटा, एक्सरसाइज 11 है, क्या बोल क्या रहा है बेटा क्वेश्चन में आपको, ये देखिए पढ़ने समझने की कोशिश करना। पहले क्या बोल रहा है, फर्स्ट क्या कर रहा है आपका, फर्स्ट पार्ट देखिए आप, क्या कर रहा है कि सीपी हमें कितनी दे रखी है, 950 रुपीज दे रखी है, कितनी दे रखी है हमको 950 रुपीज। ओके, और गेन कितना दे रखा है हमको 6%, गेन कितना है हमें 6%, और निकालना क्या हमको, एसपी निकालनी है, क्या निकालनी है, एसपी निकालनी है। ओके, तो आप क्या करेंगे, कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे हम, आपको गेन कितने दे रखा है ना 6% और सीपी दे रखी है, तो भी हमने फॉर्मूला पढ़ा था, क्या पढ़ा था एसपी का, जब हमें गेन का मतलब प्रॉफिट परसेंट दिया। ओके, सीपी इंटू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100, प्रॉफिट परसेंट का मतलब गेन परसेंट ही है। ओके, तो सीपी कितनी है बेटा 950 इंटू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट कितना है 6 अपॉन 100, तो क्या आंसर आ जाएगा 950 इंटू 106 अपॉन 100, 950 इंटू 106 अपॉन 100। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। ओके स्टूडेंट्स, तो आप क्या करेंगे, देखो इस जीरो से ये जीरो कट जाएगा, इस जीरो से ये जीरो कट जाएगा 950 का। ठीक है, अब देखिए इसे डिवाइड करते हैं हम, ये आप कटेगा 5 टू द 10, ये कटेगा 19 टाइम्स। ओके, ये कटेगा कितने टाइम्स 2 5 10 53 टाइम्स। तो अब हम क्या करेंगे 19 इंटू 53 करेंगे, क्या करेंगे 19 इंटू 53, 53 इंटू 19 करेंगे तो 9 3 27, 5 9 45 47। ओके, और 53, क्या आंसर आएगा बेटा 7 10 10, कितना आ गया आंसर 1007 इज द राइट आंसर। ओके, नोट कर लीजिए इसको। ओके, सो स्टूडेंट्स अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड है जो दे रखा है हमें। सेकंड का फर्स्ट देखिए क्या कह रहा है, सीपी दे रखी है और एसपी दे रखी है, और हमसे क्या फाइंड करने को पूछ रहा है, गेन और लॉस परसेंट। सेकंड का फर्स्ट देखिए, सेकंड का फर्स्ट। ओके, क्या बोल रहा है, सीपी कितनी दे रखी है हमको ₹2400 और एसपी कितनी दे रखी है हमें ₹2592। ओके, 2592। हमें से क्या पूछ रहा है बेटा, हमसे पूछा गेन और लॉस निकाले। अच्छा मुझे बताइए इसमें एसपी ज्यादा है कि सीपी ज्यादा है, ऑब्वियस सी बात है सर एसपी ज्यादा दिख रही है 2592। तो जब भी एसपी ज्यादा होती है तो हमें क्या होता है, प्रॉफिट होता है ना, मतलब हमने खरीदा कम में और बेचा ज्यादा में, तो क्या हुआ हमें प्रॉफिट हुआ। सबसे पहले क्या करेंगे हम, प्रॉफिट निकाल लेंगे इससे बेटा। प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, एसपी माइनस सीपी। 2592 में से माइनस करेंगे 2400, तो मैं आपको माइनस करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए बेटा 2592 में से 2400 माइनस करोगे तो क्या बचेगा 291, तो कितना रुपये बचे बेटा 192, उसको क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। बट वो क्वेश्चन में हमसे पूछा है गेन परसेंट और लॉस परसेंट पूछा है, ना कि गेन पूछ रहा है। ठीक है, तो हमें प्रॉफिट ही हो गया। गेन परसेंट का मतलब क्या होता है, प्रॉफिट परसेंट, और प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला हम क्या जानते हैं, प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला होता है प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। तो प्रॉफिट कितना हो गया बेटा 192, सीपी कितनी है मेरी 2400 इंटू 100, 20 से 20 कैंसिल हो जाएंगे, 20 से 20 कैंसिल हो गए, कितना बचा 6 4 जा 24, 6 3 जा 18, 6 2 जा 12, 4 से कटेगा 8 टाइम, कितनी टाइम कटेगा 8 टाइम कटेगा। ओके, यहाँ पे आप लिख लीजिएगा 8 टाइम कटेगा, यहाँ से 8 कटेगा, तो आंसर क्या जाएगा 8%। क्या आ गया आपका 8%, तो उसको प्रॉफिट कितना हो गया बेटा
8% प्रॉफिट हो गया। समझ में आ गया? पहले हमने प्रॉफिट निकाल लिया और प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है, प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। तो प्रॉफिट कितना है 192, सीपी कितनी थी मेरी 2400। इससे हम क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, इजीली हो जाएगा। ओके, नोट कर लीजिए जल्दी से। ओके, तो हम क्वेश्चन नंबर 4 करने की कोशिश करते हैं। ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या कह रहा है, समझने की कोशिश करना। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, देखिए बेटा। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है स्टूडेंट कि सुधीर बॉट एन अलमीरा फॉर ₹13600। मीन्स एक सुधीर नाम का बॉय था जिसने अलमीरा खरीदी, अलमारी खरीदी, जिसकी कॉस्ट क्या थी 13600 कॉस्ट। ओके, अब वो कह रहा है एंड स्पेंड ₹400 ऑन इट्स ट्रांसपोर्टेशन। और उसने कितना ट्रांसपोर्टेशन पे कितना खर्चा कर दिया उसने, ₹400 का। कितना खर्चा किया उसने, ₹400 का। ओके, ही सोल्ड इट फॉर ₹16,800। फाइंड इज गेन ऑफ परसेंट और लॉस परसेंट। देखो बेटा, सुनील ने कितने रुपए अलमारी खरीदी, 16। सुनील bought an almirah सुनील bought an almirah for ₹30,000। कितने रुपए में, 13,1600। ओके, ऑन रिपेयरिंग, उसको फिर क्या किया, उसने रिपेयर भी करवाया। ठीक है, ऑन रिपेयरिंग ही स्पेंड, सॉरी ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू की। ओके, ट्रांसपोर्टेशन। ओके, he spent on transportation, he spent on transportation। कितने रुपए ट्रांसपोर्टेशन में खर्च किए, 400 is ₹400। तो बेटा उसको टोटल कितने की पड़ी होगी भाई। तुमने मान लो कोई बाइक खरीदी, आपने दिल्ली से बाइक खरीदी, दिल्ली से कोई मान लो बाइक खरीदी, कार खरीदी कोई, तो आपको मान लीजिए वो बाइक पड़ रही है, जब आपने खरीदी तो 50,000 की पड़ रही है। क्या कॉस्ट है उसकी, 50,000 कॉस्ट है। लेकिन आपने आप दिल्ली से आगरा मंगाया, तो एक्चुअल में क्या हुआ, आपको पैसे तो अपनी जेब से देने पड़ेंगे, तो आपको मान लीजिए 2,000 रुपीज़ एक्स्ट्रा देने पड़े। कितने देने पड़े, 2,000 रुपीज़ एक्स्ट्रा। तो आपको टोटल बाइक कितने रुपए की पड़ी होगी, 52 की तो पड़ी होगी, 52,000 को। ठीक है ना। सिमिलरली बेटा यहाँ पे 13,600 की क्या है उसकी ने खरीदी अलमीरा, और उसने ट्रांसपोर्टेशन में कितने रुपए खर्च किए, 400 रुपीज़ खर्च किए। तो एक्चुअल में उसको टोटल कितने रुपए की पड़ी अलमीरा, टोटल सीपी कितनी होगी, टोटल कॉस्ट प्राइस क्या हो गई उसकी, टोटल सीपी कितनी हो जाएगी बेटा, 13,600 प्लस 400, जो कि होते हैं कितने, जो कि कितने होते हैं आपके 14,000 रुपीज। तो उसको जो सीपी थी उसकी अलमीरा की वो कितने रुपए पड़ी, उसकी 14,000 पड़ी। ओके, कितने रुपए पड़ी, 14,000 पड़ी। क्लियर है। अब वो क्या कह रहा है, देखिए अब वो कह रहा है बेटा कि अब उसने बेची कितनी, सेलिंग प्राइस कितनी, और इस अलमीरा को उसने बेच दिया। सेलिंग प्राइस ऑफ अलमीरा कितनी दे रखी है, सेलिंग प्राइस ऑफ अलमीरा कितनी दे रखी है हमको, देखो बेटा कितनी दे रखी है, यहाँ पे लिखा हुआ है 16,800। अब मुझे बताओ उसको फायदा हुआ कि नुकसान हुआ। ऑब्वियसली बात है फायदा हुआ, क्यों, क्योंकि सर आपने 14,000 में खरीदी और 16,800 में उसने क्या करते हैं अलमीरा को बेच दिया। तो प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या पढ़ा हमने, एसपी माइनस सीपी। सेलिंग प्राइस क्या है 16,800 माइनस 14,000, तो उसे कितने की पड़ी बेटा, एक्चुअल में उसको पड़ी कितने रुपए प्रॉफिट हुआ, उसको प्रॉफिट हुआ 2,800 का। कितने प्रॉफिट हुआ उसको, 2,800 का क्या हो गया, उसको प्रॉफिट हो गया। क्लियर है, यहाँ तक सबको समझ में आ गया। अब क्या करेंगे, प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला लगाएंगे। क्या फॉर्मूला होता है, प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100, प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। तो प्रॉफिट कितने का हुआ उसको 2,800, सीपी कितनी थी बेटा, सीपी क्या टोटल सीपी कितनी थी 14,000 इंटू 100। 2 0 कैंसिल हो गए, इस एक जीरो से इस एक जीरो कैंसिल हो गया, 40 से डिवाइड करोगे 280 को तो कितना आएगा 20, तो उससे कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ, 20% का प्रॉफिट हुआ। क्लियर है। तो कहने का मतलब ये पहले हमने टोटल सीपी निकाल ली, फिर एसपी निकाल ली, फिर प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला लगा दिया, प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100, प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100 मींस 2800 अपॉन 14,000 इंटू 100। तो आंसर कितना आएगा 20%। ओके, नोट कर लीजिए इसको। ओके, सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 7। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है थोड़ा सा आपका। ठीक है, क्या कह रहा है देखिए, द सेलिंग प्राइस ऑफ 12 पेन इज इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ 15 पेन। मतलब सेलिंग प्राइस ऑफ 12 पेन जो है वो किसके बराबर है, कॉस्ट प्राइस ऑफ 15 पेन के बराबर है। क्लियर है।
तो हमसे पूछा फाइंड द गेन परसेंट और लॉस परसेंट, हमसे पूछ रहा है कि क्या गेन होगा और क्या लॉस होगा, ठीक है। तो कह रहा है जब सेलिंग प्राइस ऑफ 12 पेन, मतलब जो 12 पेन्स को जो वो बेचता है तो उसकी जो प्राइस है वो किसके बराबर है, जो वो 15 पेन खरीदता है, मतलब जितने 15 पेन की कॉस्ट है वो किसके बराबर है, वो सेलिंग प्राइस ऑफ 12 पेन से बराबर है। तो आपसे पूछ रहा है क्या, फाइंड द गेन परसेंट, आपसे पूछ रहा है गेन परसेंट निकालना है। तो बेटा ध्यान समझना, देखो अब आपको कुछ नहीं दे रखा, ना आपको सीपी दे रखी है ना आपको एसपी दे रखी है, लेकिन आपको पता है कि सर जो सीपी ऑफ 15 पेन्स है, सीपी ऑफ 15 पेन्स वो किसके बराबर है, सेलिंग प्राइस ऑफ 12 पेन्स के बराबर है। तो हम सबसे पहले मान लेते हैं कि सीपी ऑफ 1 पेन कितना होगा, एक पेन की कॉस्ट क्या होगी, मान लो 1 रुपये है। लेट द हमने मान लिया ऐसा 1 रुपये, लेट द कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 पेन कितना मान लिया, इज ₹1, हमने मान लिया 1 रुपये है, ठीक है। तो सीपी ऑफ 15 पेन्स की कॉस्ट कितनी होगी, जब एक पेन की कॉस्ट 1 रुपये है बेटा तो 15 पेन की कॉस्ट कितनी होगी, सीपी ऑफ 15 पेन इज ₹15 होगी नहीं होगी, जब भाई एक पेन की कॉस्ट 1 रुपये है तो 15 पेन की कॉस्ट कितनी होगी, 15 होगी नहीं होगी, ठीक है। तो सेलिंग प्राइस, अच्छा ये बताओ क्या दे रखा है कि सेलिंग प्राइस ऑफ 12 पेन्स इज इक्वल्स टू कॉस्ट प्राइस ऑफ 15 पेन्स, यस और नो, ठीक है। मतलब जितनी कॉस्ट प्राइस 15 पेन्स की है उतनी सेलिंग प्राइस कितनी है, 12 पेन्स की है। यहां तक क्लियर समझ में आ गया होगा। तो सेलिंग प्राइस ऑफ 12 पेन्स कितनी होंगी, कि सर जितनी कॉस्ट प्राइस 15 पेन्स की होंगी उतनी सेलिंग प्राइस ऑफ 12 पेन्स होंगी। तो सेलिंग प्राइस ऑफ 12 पेन कितनी होंगी बेटा, जल्दी बताओ मुझे, 15 रुपीज होंगी नहीं होंगी, कितनी होंगी, इज ₹15। क्यों, क्योंकि सर ये दे रखा है यहाँ पे कि सीपी ऑफ 15 पेन्स जो है वो सेलिंग प्राइस ऑफ 12 पेन्स के बराबर है। बहुत बढ़िया। अब आप क्या करेंगे, अब आप जानते हैं, अच्छा बताइए आर्टिकल, देखो यहाँ पे क्या है 15 पेन है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या है 12 पेन है। देखो आर्टिकल्स में क्या है डिफरेंस है ना, तो आप जब भी प्रॉफिट और लॉस निकालोगे तो आर्टिकल्स की क्वांटिटी सेम रहनी चाहिए। मींस या तो सीपी ऑफ एसपी ऑफ 15 पेन को सॉल्व कीजिए, या तो आप क्या करिए एसपी ऑफ 15 पेन निकाल दीजिए, या तो आप सीपी ऑफ 12 पेन निकाल लीजिए, आंसर सही सेम आएगा। मींस आपको जो क्वांटिटी है पेन्स की वो क्या रखनी है, सेम रखनी है। कभी भी ऐसा नहीं होता है कि सीपी ऑफ 12 पेन रखो और एसपी ऑफ 15 पेन रखो, या तो ये दोनों चीजें क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। यहाँ भी 12 है तो यहाँ भी 12 हो, यहाँ 15 है तो यहाँ भी 15 हो, ओके। तो मैं इसको 12 में चेंज करने की कोशिश करता हूँ, वो ज्यादा सिंपल पड़ेगा। क्यों, क्योंकि सीपी ऑफ 12 पेन्स कितनी होंगे, जल्दी बताओ। क्योंकि देखो बेटा हमने क्या माना था, सीपी ऑफ 1 पेन कितना माना था, 1 रुपी, तो सीपी ऑफ 12 पेन्स हम कितना हो जाएगा भाई, सीपी ऑफ 12 पेन्स कितना हो जाएगा, इज ₹12। कैसे पता चला कि, क्योंकि सर दोनों क्वांटिटी क्या होनी चाहिए हमारी, सेम होनी चाहिए, ठीक है। समझ में आ गया, यहाँ भी 12 आ गया और यहाँ भी 12 आ गया। तो सीपी ऑफ 12 पेन्स कितने हो गए, 12 रुपए हो गए। सेलिंग प्राइस ऑफ 12 पेन्स कितनी हो गई, 15 हो गई। आप सिंपल से बता सकते हो फायदा हुआ होगा कि नुकसान हुआ होगा, जल्दी बताइए। ऑब्वियस सी बात है कि उसको फायदा हुआ। क्यों, क्योंकि 12 पेन जो उसने खरीदे वो कितने रुपए में खरीदे, 12 रुपए में खरीदे, और 12 पेन जो उसने बेचे, देखो पेन दोनों बराबर आ गए 12 पेन, तो 12 पेन जो उसने बेचे कितने रुपए में बेचे, 15 रुपए में बेचे, तो उसको क्या हो गया, प्रॉफिट हुआ। कितने का प्रॉफिट हुआ, कितने का प्रॉफिट हुआ बेटा, उसको 3 रुपए का प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, एसपी माइनस सीपी, तो कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ बेटा उसको, ₹3 का। यहाँ लिख दो 15 माइनस 12 लिख दीजिए, 15 माइनस 12 दैट इज ₹3 का होगा। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब बेटा प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है, प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा है, तो प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला पढ़ा है प्रॉफिट अपॉन सीपी इनटू 100। तो प्रॉफिट क्या हो गया 3, सीपी कितनी थी 3, सीपी कितनी थी बेटा मेरी, सीपी कितनी थी जल्दी बताओ। प्रॉफिट 3 रुपए का हुआ, सीपी कितनी थी 12, क्योंकि मैंने 12 पेन पे निकाला है, क्लियर है। 12 पेन पे प्रॉफिट निकाला है तो 12 पेन की ही सीपी लेनी है, आप 15 मत लिख देना। यहाँ पे क्या होगी, 12 पेन पे तो निकाला है प्रॉफिट, तो 12 पेन की सीपी कितनी है 12, तो 12 अपॉन 12 इंटू 100, 3 वन 3, 3 4 12, कितने टाइम लग गया 25 टाइम, तो कितना आंसर आ गया 25%। ओके, तो प्रॉफिट कितना होगा उसको 25% हो गया। ओके स्टूडेंट्स, नोट कर लीजिए इसको।